बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि बच्चों की तरबियत गाह कौन है, स्कूल या वालिदैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद किसी भी मौजू के हवाले से इब्तदाई बातें करना होती हैं, गहरी और फ़लसफ़ियाना बातें करना नहीं होती, और ना ही मौजू को इतना पेचीदा करना होता है कि बात ही समझ ना आए। हमारे ज़ेर बहस ऐसी बातें होती हैं जो तकरीबन हर शख्स के इल्म में होती हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज किए होता है। जब ऐसी बात किसी भी ज़रिए से या हमारे ज़रिए से उसके सामने आती है तो वो ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाता है बल्कि मुआशरे के लिए भी फ़ायदे का बायस होता है। अच्छा, ये एक बात भी मैं वाज़े करता चलूँ कि मेरे इल्म में है कि ऐसे मौज़ूआत के ऊपर व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन ये मैं फरीज़ा समझ के करता हूँ और करता रहूँगा। चलो मौजू के ऊपर आते हैं। इंसान हर लम्हे सीखता है। इंसान की पैदाइश तो फितरत के ऊपर होती है, लेकिन शऊर आने के साथ ही वो अपने आस पास के माहौल से मुतासर होता है। नज़रियात परवान चढ़ना शुरू होते हैं, फिर वो खुद सीखना शुरू करता है, मुशाहिदे से, किताबों से, एक दूसरे से मिलकर, सफ़र वगैरह करके। इस तरह उसके मुख्तलिफ नज़रियात ज़िंदगी में तब्दीली रूनमा होती रहती है। खुदाई यानी जो आफाकी किताबों में नाज़ल हुए हैं, उनके अलावा उनकी सोच और नज़रियात दिन ब दिन तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि वो अपना रहन सहन अच्छा बनाना चाहता है, मेयारे ज़िंदगी को बुलंद करना चाहता है, अपनी तरफ से वो बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन बेहतरी हुई या नहीं हुई वो तो वक्त ही बताता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो अपनी जवानी में काम कर रहे होते हैं या काम करना पसंद करते हैं, बुढ़ापे में वो बिल्कुल दूसरी सिमत खड़े होते हैं। हमारे यहाँ फूफियाँ अक्सर गिला करती नज़र आती हैं कि हमारी दफ़ा तो भाई स्कूल नहीं जाने देता था, टेलीफोन नहीं करने देता था, बुरका से अगर हाथ बाहर निकल आता था तो घर में तूफ़ान बर्पा कर देता था, टीवी नहीं देखने देता था, किसी तकरीब में नहीं जाने देता था। लेकिन अपनी बेटी की बारी आई है तो खुद स्कूल छोड़ने जाता है। ना सिर्फ मोबाइल लेके दिया है बल्कि इंटरनेट भी लगा कर दिया है, बल्कि इंटरनेट का पैकेज भी लगवा कर दिया हुआ है। भाई के वक्त उसके नज़रियात कुछ और थे, लेकिन बाप के वक्त उसके नज़रियात कुछ और हैं, क्योंकि अमली ज़िंदगी में आकर उसने सीखा है कि ये नज़रियात अब प्रैक्टिकल तकरीबन नहीं रहे। ज़माने के मेयारात बदल गए हैं। बच्चों को अब ज़माने के मुताबिक अपडेट करना पड़ेगा। औरतों को अगर लेडी डॉक्टर से चेक करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बेटी को भी फिर लेडी डॉक्टर बनाना पड़ेगा। ये वो सीखता है ज़माने से, वक्त से, अमली ज़िंदगी से। हो सकता है उसके ये नज़रियात भी गलत हों, तो फिर वो इनको भी रद्द करके आगे चल पड़ेगा। टॉपिक वसी है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, इसलिए इसको मुख्तसर तरीन करते हैं कि कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, तय पा चुकी हैं। आप चाहें तो उनको दोबारा ईजाद करने में वक्त ज़ाया कर सकते हैं। जो चीज़ें बन चुकी हैं उसके आगे बढ़ना है। मसलन पहिया ईजाद हो चुका, अब चाहें तो इस थ्योरी को इनकार कर दें, कहें कि हम इस इल्म को नहीं मानते, मैं अब शुरू से पहिया ईजाद करने का इल्म सीखूंगा, मैं इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करूंगा। जैसे कि टीवी के बाद एलसीडी और एलईडी की टेक्नोलॉजी आ गई, अब इससे आगे का सोचना है, ना कि वापस आके कहे कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ इस टेक्नोलॉजी को, दोबारा से बिजली बनाने का फार्मूला ढूंढने निकल पड़े। ऐसे ही तरबियत का सिलसिला है। कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, यानी चोरी करना बुरी बात है,
बददियानती करना बुरी बात है, ये तय हो चुका है। लेकिन अगर कोई ये ना माने और कहे कि मैं तो चोरी करके देखूंगा कि ये बुरी है या नहीं है। खैर, तालीम व तरबियत का मेयार बदल चुका है। बड़ी हद तक अब ये देखना है कि ये ज़िम्मेदारी उठाता कौन है, स्कूल में असातिज़ा या घर में वालिदैन। वालिदैन का ये शिकवा है कि हम इतनी फ़ीसें देते हैं, तो ये स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी है कि उनके बच्चों की तालीम व तरबियत की जाए। लेकिन अब तो स्कूल में प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल करेगा तो आला, वरना नाकाम ठहरेगा। पहले कभी स्कूल तालीम व तरबियत के मरकज़ हुआ करते थे, अब तो सिर्फ डिग्रियां हासिल करने का ज़रिया बन गए हैं। असातिज़ा मुकर्रा वक़्त के लिए मुकर्रा वक़्त तक 30 मिनट तक या 45 मिनट तक उस्ताद होते हैं, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। डिग्रियां लेने से कोई अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर तो बन सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है, अच्छे पुल बना सकता है, सड़कें बना सकता है और ढेरों सारा पैसा भी कमा सकता है। लेकिन क्या अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मेयार सिर्फ गाड़ियां हैं, होटलिंग है, पैसा है? नहीं, मुआशरे को साथ लेकर चलना है, और ये सब आएगा तरबियत के साथ। तरबियत से ही आएगा कि रूठे को कैसे मनाना है, खुद कैसे रूठना है, बड़ों का एहतराम करना है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है, बच्चों को प्यार करना है, सोसाइटी के हकूक़ क्या हैं उसके ऊपर, और सोसाइटी की ज़िम्मेदारियां क्या हैं, रिश्तेदारी क्या चीज़ होती है। कहते हैं कि तरबियत खून की तरह गर्दिश करती है, घर में, घर से बाहर, सड़क पर, स्कूल में, असातिज़ा के साथ, हम जमात तलबा के साथ। और इस तरबियत का बीड़ा खुद वालिदैन ने ही उठाना है। क्योंकि अगर आपका बच्चा कोई भी ऐसी गलती करता है तो हर शख्स यही कहेगा कि तुम्हारे वालिदैन ने ये तुम्हारी तरबियत की है। कोई भी नहीं ये कहेगा कि आपके स्कूल ने, आपके असातिज़ा ने ये तरबियत की है, आपके स्कूल में ये तरबियत हुई है। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी वालिदैन ने ही उठानी है, चाहे कितने पैसे, कितनी फ़ीसें स्कूल में जमा करवाएं, ज़िम्मेदारी ये तरबियत की वालिदैन ने ही उठानी है। और वालिदैन की ज़रा सी कोशिश से बच्चा ना सिर्फ अच्छा शहरी, अच्छा तालिब इल्म, अच्छा बेटा, अच्छा खामन, अच्छा भाई, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी बहन साबित हो सकती है। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं है, डिग्रियों की अहमियत से इनकार नहीं है। डिग्रियों के साथ साथ अगर अच्छी तरबियत भी होगी तो ये कम्बिनेशन दो धारी होगा, ना सिर्फ मुआशरे, मुल्क व कौम के फ़ख्र का सबब बनेगा, मगर अगर तरबियत नहीं है, डिग्री है, तो डिग्री तरबियत के बगैर वो फ़ायदा नहीं देगी जो तरबियत के साथ देगी। ये एक तमहीदी वीडियो है। इसके बाद हम मज़ीद कुछ वीडियोज़ इंशाअल्लाह ताला आपके सामने गोश गुजार करेंगे।